कि गोवर्धन धारी है। और उसी आगे पीछे में अपन तुलसी जयंती मनाते हैं। तुलसी हाँ, जयंती पर मनाते उसी हैं। टाइम पर तो वहाँ जो है सावन में होता है मेरे ख्याल से। सावन में। मेरा क्या है बताओ, मूल कथा से मुझे ये सुनाते में देख रहा था, तो भावुक हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। वो बहुत भावुक हो जाते हैं। मैं जब 4.5 साल की उम्र का था, टोटल मात्र 4.5 साल, मेरे यही स्वामी जी, मेरे गुरुदेव, ये मेरी माँ भी है, ये मेरे पिताजी भी, ये मेरे गुरु जी हैं। तो 4.5 साल की उम्र में मेरे घर पर पधारे, दरवाजे पर, गाँव पर, जहाँ की मेरी जन्मभूमि है। दरवाजे पर मेरे माता पिता ने देखा, अरे स्वामी जी आ गए। माता पिता जुड़े होंगे स्वामी जी से। दरवाजे पर आकर के बोलते नहीं थे, कभी मौन नहीं बोले। 72 साल तक मौन धारण रहे। अपने भारतवर्ष के इकलौते ऐसे संत हैं जो 72 साल तक कभी मौन खंडित नहीं हुआ। तो दरवाजे पर माता पिता दौड़े दौड़े पहुंचे स्वामी जी को अंदर ले जाने के लिए। स्वामी ने अंदर जाने के मना कर दिया। दरवाजे पर खड़े मेरे माता पिता और स्वामी जी, देहरी के बाहर स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, कुछ मांगने आया हो, लिख के दियो कुछ स्लेट मांगने पे आया हो। लिखते थे। स्लेट पर बोलते नहीं थे, लिख के दियो कुछ मांगने आया हो। तो मेरे पिताजी इतने खुश हो गए कि संत तो देते हैं, लेकिन मैं कितना बड़ा गृहस्थी, मतलब कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ। स्वामी जी मेरे हम मांगने आए, जब जो मांगने आए वो दे दोगे तो अंदर चलूंगा। ये स्वामी जी की ये बात थी। मेरे पिताजी बहुत गदगद हो गए। वाया आज हमारे घर में महात्मा जी मांगने आए, वो भी कुछ साधारण महात्मा, ब्रह्मज्ञानी संत स्वामी जी, भगवान शंकर। हमने स्वामी जी को कितने बार शंकर जी के रूप में देखा, पिंडी में, गुरुदेव को कई बार रात में 2-2 बजे, जहाँ स्वामी जी बैठे रहते थे। स्वामी जी बैठे बैठे अपने शंकर जी की पिंडी बन जाते, शिवलिंग। इन्हें गोदी में खिलाए मुझे। तो मेरे पिताजी बड़े खुश। स्वामी जी सब आपके ही, आप मांगो। स्वामी जी ने दूसरी लाइन लिखी, मना मत करना। पहले क्या लिखा, कुछ मांगने आया हूँ। तो दूसरी लाइन लिखी, मना मत करना। अब मेरे पिताजी रमेश भैया थोड़े से सीरियस हो गए। क्या करें, ऐसा क्या मांगने जा रहे हैं? मना मत करना मतलब मेरी इतनी विश्वास जीतना चाहते हैं, मना मत करना। मेरे पिताजी बड़े परम भक्त स्वामी जी के। उन्होंने सोचा, पिताजी शिक्षा विभाग में थे, तो उन्होंने सोचा मेरी नौकरी है, मेरी ज़मीन है, तो मेरा घर है, वो तो कुछ है ही नहीं मेरे पास देने को। इन तीनों में से यदि एक चीज़ मांगेंगे तो वो भी दे दूंगा हंसते हंसते। तीनों मांगेंगे तो तीनों भी एक साथ दे देंगे, लेकिन आज स्वामी जी को घर से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे पिताजी पूरे तैयार होकर बोले, स्वामी जी सब आपका, आप मांगो। पिताजी ने यहाँ तो सोच लिया कि तीनों चीज़ें मांग लेंगे, बच्चों को लेकर किसी अनजान शहर में चले जाएंगे, जहाँ पर होटल में कप बच्ची धुल के, झाड़ू पोछा लगा के, क्योंकि अब जीरो हो जाएंगे तो फिर जीरो से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ेगी। इस होटल में काम करके बच्चों को पाल लेंगे, पढ़ा लिखा लेंगे। लेकिन आज स्वामी जी को दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे पिताजी इतने आनंद भक्त। स्वामी जी ने तीसरी लाइन लिखी, संकल्प करो तब लूंगा दान। मेरे पिताजी ने बिल्कुल देने लगे। स्वामी जी के कमंडल में से जल लिया, बोलते जो मांगोगे वो आपको दूंगा, छोड़ दिया चरणों में। स्वामी जी ने भी देर नहीं लगाई, तत्काल चौथी लाइन, तीसरा बेटा चाहिए। अब यहाँ तक मेरे माता पिता की सोच भी नहीं गई थी। अब उनकी सोच थी नौकरी पर, जमीन पर, घर पर, ये था घर में, भौतिक चीज़ों पे थी, भौतिक चीज़ों पर थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था। जय श्री स्वामी जी ने कहा, तीसरा बेटा चाहिए तुम्हारा, इसी वक्त चाहिए, लेने आया हूँ। मेरे माता पिता बेहोश होकर जमीन में गिर पड़े। 10-15 मिनट के बाद जब होश आया, स्वामी जी ने जल छोड़ा कमंडल का, तो मेरी माँ बोली, स्वामी जी आपने ठग लिया हम लोगों को, अच्छा नहीं किया। माँ इतना बोली, लेकिन पिताजी ने मेरी माँ के सिर मुँह पर हाथ रख दिया, तो ये भी मत बोलो। लेकिन माँ की ममता पिघल गई, वो बोल पड़ी, समझ गलत किया, हम लोगों को छल लिया, संकल्प करा दिया। पिताजी बोले, स्वामी जी कोई और उपाय, दूसरा ऑप्शन देख लीजिए। माता पिता देने के लिए थोड़ी करते माँ बाप पैदा, और भले 50 बेटे एक माँ बाप को ना पाल पाए, लेकिन एक माँ बाप 50 बच्चों को सम्मान से पालते, सम्मान से पालते हैं। बेटा नहीं दे सकते, बेटा तो नहीं दे पाएंगे, बेटा को देने की चीज थोड़ी है। अब छोटा सा है, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा,
और वो हम लोगों के बिना कैसे रहेगा, हम लोग उसके बिना कैसे रहेंगे। स्वामी कुछ और उपाय मानते हैं, तो गरीब ब्राह्मण है स्वामी हम लोग। जब से बेटा हमारे घर में आया है, हमारे घर के भाग्य बदले हैं। तो आज के 30 साल पहले स्वामी ने लिख दिया था, ये बेटा को तुम्हारे घर के भाग्य बदलने नहीं आया है, इस बेटा के द्वारा बहुत भाग्य बदले जाना है, घरों घरों के, इसको दे दो। तभी मेरी माता तटस्थ की मसीह हुई। अब स्वामी गुस्से में आ गए, माँ बाप की ममता नहीं बोलती, बच्चे नहीं दे सकते ना वो। तो स्वामी जी गुस्से में लिख के दिया उन्हें, 27 दिन का टाइम दे करके जा रहा हूँ, अब तुम देने आओगे। तो स्वामी जी जेम कहते हो वहीं बिना जल पिए बिना अंदर सीधे वापस। अब एक दिन निकला, मेरे माँ बाप का एक छठा खून कम हुआ, 26 दिन बचे, और एक दिन निकला 25 दिन बचे, और एक दिन निकला 24 दिन बचे। करते करते 27 दिन का शोर था। मेरे पिताजी ने अपने दिल में पत्थर रखा होगा, मुझे स्नान कराया, तैयार किया और सुबह बस में बैठा ली। शाम रात तक दिन भर बस चली। शाम को स्वामी जी की गोदी में कहीं ये है, स्वामी जी की गोदी में मुझे छोड़ के आ गए। स्वामी जी ने पाला मुझे बाल्यकाल से, इन्हीं का दूध पी के, ये चूसे अंगूठा चूस के बड़ा पीता था। 5 साल की उम्र में बच्चे अपने हाथ से कपड़े नहीं पहन पाते, माँ जी हम उस समय रोटी बनाते थे चूल्हे में, क्योंकि पेट दिया था ना भगवान ने। आज बिहार जी की कृपा है कि गुरु कृपा से भगवान मिले, और जिस दिन भगवान मिले हैं आज 24 साल हुए मेरे लिए कथा बोलते बोलते। मेरी ज़िंदगी बहुत, बस मेरी ज़िंदगी सब कथा के लिए है। भगवान ने मुझे कथा के लिए पैदा किया है। स्वामी जी को बाबा जी बनाना नहीं था, यदि बाबा जी बनाना होता तो बहुत पहले बना देते हैं, उनको धर्म का प्रचारक बनाना था। तो 35 साल की उम्र हो गई, अकेला रहता हूँ ठाकुर जी के साथ में, बस हम दोनों। खूब अच्छे से कथा, दिन रात कथाएं बोलता हूँ, एक साल की कथा बुक रहती हैं। भगवान ने खूब कृपा करी, बहुत कृपा करी है मेरे ऊपर। नर्मदा महापुराण, शिव महापुराण, देवी भागवत, भक्तमाल, भागवत कथा, और वृंदावन कहूँ इसलिए भागवत कथा रग रग में मेरे गौ कथा, वृंदावन में आश्रम है। हमारे शिव कथा करवा चलिए आपका है तो झगड़ा होता है ना, दादी चाय पीनी, अब वहाँ तो रोज बोलना नहीं पड़ता, घर में तो रोज चाय आती थी, चाय बिस्किट ब्रेड। अब वहाँ कोई दिखाई नहीं, बोई देखेंगे स्वामी जी, दादी चाय पीनी, बोले भाई कोई बाबा जी थे, वो मुझसे बोलते यहाँ नहीं पीती चाय वगैरह, यहाँ कोई नहीं पीता चाय, यहाँ चाय की चर्चा मत करना। लेकिन घर में तो रोज बनती चाय सुबह, वही भोला पड़ना, घर में तो चाय बनती ना रोज सुबह होगा, तो चाय क्यों नहीं बनेगी। समझ गया कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। तो मैंने पता क्या किया, मैंने एक दो दिन हमारे आश्रम के बाहर कुछ लोगों के घर थे, तो चाय की जो आदत थी ना, तो सुबह मतलब चाय ब्रेड चाय। तो हम एक दिन चोरी से आश्रम से निकले, एक माता जी का घर मिला, उनके हाथ जोड़े भीख से मांग रहा था, कोई कहानी माँ बाप थे नहीं अपने, तो ये करना पड़ेगा ना। एक माता जी चाय पीनी मेरे लिए, और उन्होंने पाँच बेटा बैठ गया, उन्होंने चाय पिलाई, और हमने जो बिस्किट नहीं है, अब हम थोड़ी जानते कि पराई है, सब अपने ही है, बच्चा था। तो उन्होंने कहा बेटा बिस्किट तो नहीं है, उन्हें ब्रेड है, बोले हाँ एक ब्रेड रखा है। एक दिन चाय पी ली, दूसरे दिन फिर वहीं चल गया चोरी करके। तीसरे दिन 5 साल की उम्र से मुझे ज्ञान आना प्रारंभ हो गया था, बोझ। तीसरे दिन हम जब चाय पीने जाने लगे, मैंने कहा शरण कृष्ण, तुमने कल भी चाय चोरी सी पी, और परसों भी चोरी से चाय पी, तो बेटा कब तक चोरी से चाय पियोगे, आश्रम में तो बनती नहीं है, तुम्हारे माता पिता कोई है नहीं यहाँ पर, कब तक चोरी से पियोगे, किसी दिन पकड़े जाओगे तो स्वामी जी बहुत मारेंगे। मैं उसी दिन से हनुमान जी के चरणों में हाथ रखा, आज से चाय नहीं पिएंगे, छोड़ दी। माँ बाप के बिना जिंदगी बहुत खतरनाक, बहुत कठिन होती है। माँ बाप हैं इसलिए सब है तुम्हारे पास, दुनिया की सारी दौलत है। और हम अपने घर के बहुत लाड़ले थे, क्योंकि बहुत अच्छे परिवार का है। अब वहाँ ना समझ गया, रोज मेरे लिए नमकीन आलू मुझे रोज चाहिए बचपन में, और एक रोटी। तो आश्रम में रोज दाल बनती थी, वहाँ का नमकीन। आश्रम दुनिया तो आश्रम की दुनिया है। तो वो दाल जब मेरे सामने आई ना, पहले दिन दाल में से बदबू आती थी मुझे,
कभी खाई नहीं थी। दाल तो दाल में थी, देहाती दाल आश्रमों को। तो मैं ये देखता था, स्वामी जी मेरे बगल में बैठे थे भोजन करने, इतनी बदबू आती दाल में से, मुझे खाई नहीं थी ना कभी, क्योंकि वो बच्चा था छोटा सा, अब 1.5 साल तो कोई खा ही नहीं पाता कुछ। जब से चालू किया तो वो आलू खाया था केवल और नमकीन खाए थे। तो वहाँ देखा कि यहाँ दाल के अलावा कुछ बनते ही नहीं है, तो दाल में बदबू आती थी छोटू। मैंने पता क्या किया, हम स्वामी जी का इंतजार करते कब उठे। स्वामी जी उठा और हम तत्काल वो पत्तल और दाल फेंक देंगे। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए। व्यास बाबू जी मेरी हिम्मत नहीं थी 4 दिन के बाद, खड़ा होता था ना गिर पड़ता था, तो कुछ खाए नहीं थे 4 दिन से। तो भैया ये दाल ही खानी पड़ेगी, ये जिंदा रहना है। देखो खुद को ज्ञान होने लगे थे, मतलब कोई था नहीं ना अपना, कोई बताने वाला होता, समझाने वाला होता, कोई कमर पर ये सिर पर हाथ रखने वाला होता, कोई कंधे पर हाथ रखता, तो उसको समझाता, खुद ही ज्ञान दे रहा था। ये चाय का ज्ञान दिया, दाल ही पीनी पड़ेगी फिर जिंदा रहना है तो। लेकिन हम अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता था घर मेरा किस दिशा में है। हाँ वो कहाँ हमें कुछ पता नहीं था कि यदि भागूंगा अभी तो जाऊँगा किस तरफ और कितना दूर होगा। क्यों हमें तो ये पता था कि सुबह 6 बजे मेरे पिताजी मुझे लेकर आए थे और शाम को 8 बज गए थे। जब बस में हम 12-13 घंटे में पहुँचे, तो हम कहाँ जाएंगे, किस दिशा में जाएंगे, तो कुछ पता नहीं था। तो मैंने कही दाल ही पीनी पड़ी। अब मैं पता क्या करता, नाक में कपड़ा बांधता था कि बदबू ना आवे। तो जल्दी मतलब ज़्यादा देर न लगे, दाल में 1 रोटी गलाई और फटाफट खाई। कभी उल्टी भी हो जाती थी, तब जाकर मेरे अंदर ताकत आई। जिस दाल को कभी अपनी मुँह से नहीं लगाई, आज उसी दाल की ये आदत हो गई है कि दाल ना मिले तो भोजन नहीं होता, दाल यदि ना मिले तो भोजन नहीं हो पाता मेरा। अब वो सगवारा में थे तो दाल की 2 टाइम, 1 टाइम। जब सब और ये कथा थी चित्रकूट में, उस वक्त दाल पे ही चल रहे थे जीवन। नवंबर में संकल्प लिया था कि आज से अन्न त्याग। तो पूरा नवंबर निकला, हो पूरा दिसंबर निकला, पूरा जनवरी निकला, पूरा फरवरी निकला, तो हम लोग 17 मार्च को